श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 11वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 11 अध्याय में महापुरुष का ध्यान भिन्न भिन्न प्रति मास में व्यू सूर्य भगवान शौनकादिक बोले कि हे महाभागवतों में श्रेष्ठ महामुनि सूत जी, आप सर्वतंत्र शास्त्रों के तत्ववेता हो, इसलिए हे बहुज्ञ महात्माओं में मुकुटमणि, हम आपसे यह प्रश्न करते हैं। हे ब्रह्मन, सर्वतंत्रों के उपासक, केवल हरि भगवान की परिचर्या विषय अंग अर्थात पादादिक उपांग, गरुड़ादिक आकल्प, चक्रादिक अलंकार और कौस्तुभादिक आभूषणों की रचना जिस जिस भांति कल्पना करते हैं, उस क्रिया योग के जानने की हमारी इच्छा है, जिसकी निपुणता से मरण धर्मा पुरुष अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। हे सुज्जी, आप उस विद्या के जानने वाले हैं, सो कृपा करके बताइए, आपका कल्याण होगा। सुज्जी बोले कि गुरु को नमस्कार करके विष्णु भगवान की विभूतियों का वर्णन करूंगा, जिन विभूतियों का साक्षात ब्रह्मादि देवताओं ने भी वेद और तंत्रों में वर्णन किया है। यहाँ एक शंका होती है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि सुज्जी कहते हैं, अब अपने गुरु को दंडवत करके विष्णु की विभूति ऐश्वर्य का मैं वर्णन करता हूँ। यह मुझको संशय है कि पहले स्कंद से 12वें स्कंद के 10वें अध्याय तक विष्णु की विभूति का वर्णन नहीं हुआ, फिर किसकी विभूति का वर्णन हुआ? उत्तर है कि पहले ऐसा वर्णन हुआ, 3 लोक और 14 भुवन चराचर यह सब ईश्वर का स्वरूप हैं, इसलिए विष्णु रूप जो संपूर्ण संसार है उसकी विभूति का वर्णन हुआ है। और अब अकेले भगवान की महिमा और चरित्रों का वर्णन होगा, इसलिए सूत ने कहा था कि अब हम भगवान की विभूति का वर्णन कहते हैं। माया, रूप, महत्त्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा, इन 9 तत्वों से 11 इंद्रिय, 5 महाभूत रूप यह विराट शरीर ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिस चैतन्य से अधिष्ठित ब्रह्मांड में पृथ्वी आदि सब लोग देखने में आते हैं। इन्हीं पृथ्वी आदि लोकों से भगवान के अंगों की पूजा करने में आती हैं। इस ब्रह्मांड को भगवान में कल्पित होने के कारण भगवान का देह रूप मानकर उसमें पृथ्वी को चरण रूप, स्वर्ग को मस्तक रूप, अंतरिक्ष को नाभि रूप, सूर्य को नेत्र रूप, पवन को नासिका रूप, दिशाओं को कान रूप, प्रजापति को शिश्नेन्द्रिय रूप, मृत्यु को गुदेन्द्रिय रूप, लोकपालों को भुजा रूप, चंद्रमा को मन रूप, यम को भ्रकुटी रूप, लज्जा को ऊपर के ओष्ठ रूप, लोभ को नीचे के ओष्ठ रूप, चांदनी को दांत रूप, भ्रांति को हास्य रूप, वृक्षों को रोम रूप और मेघों का केश रूप कल्पना करते हैं। ऐसे ब्रह्मांड रूप का धूप, दीप, चंदनादि से पूजन और ध्यान एक बार में नहीं बन सकता, इसलिए पाषाण धातु आदि की प्रतिमा में उस विराट देह की और अवयवों की कल्पना कर उसका पूजन और ध्यान ठीक ठीक करने में आता है। इस ब्रह्मांड रूप पुरुष का जो प्रमाण है, जैसी स्थितियां हैं, वह प्रमाण और वह स्थिति भगवान की छोटी मूर्ति में भी जानी जाती हैं, इसलिए मूर्ति में भगवान का पूजन करते हैं। मूर्ति में जो प्रभु ने कौस्तुभ मणि धारण की है, यही शुद्ध चैतन्य धारण किया है, ऐसा मान रखा है। और प्रतिमा के वक्षस्थल में श्री का चिन्ह है, उनकी प्रभा से व्याप्त जीव हैं, उनकी माया ही अनेक गुणमयी वनमाला हैं, और वेद ही साक्षात पीताम्बर हैं, और अकार उकार मकार रूप त्रिमात्रा वाला ओंकार ही यज्ञोपवीत हैं। सांख्य और योग ये दोनों मकराकृति कुंडल हैं, सब लोकों से नमस्कार और अभयदायक ब्रह्मलोक मुकुटमणि हैं। वसुधा के आधार रूप शेष भगवान हैं, वह अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं, वही नारायण के विराजने के कमलासन हैं। और कोई कोई विद्वान लोग ऐसा भी कहते हैं कि अनेक रंगों की जो परमेश्वर की माया है, वही अनंत आसन है। कोई कहते हैं धर्म ज्ञान आदि सहित सत्वगुण कमलासन है। इंद्रियों की निपुणता, मन का उत्साह, शरीर के बल सहित प्राण ही विराट स्वरूप की गदा है। जल का तत्व ही शंख हैं।
तेज का तत्व ही सुदर्शन चक्र है, आकाश ही नीलवर्ण बिजली युक्त जमजमाता हुआ खड्ग है, आकाश रूप तत्व जो अंधकार है वही डाल हैं, काल ही सारंग धनुष है और कर्म ही बाणों से भरा हुआ तुणीर तरकस है, इंद्रियें ही भाला वाले बाण हैं, मन ही रथ है, तन्मात्रा ही रथ की चाल है, अभय वरदान की देने वाली क्रिया ही विराट पुरुष की मुद्रा है, सूर्य अग्नि चंद्रमंडल पर पुरुष भगवान की पूजा करने का स्थान है, गुरु की दी हुई जो मंत्र दीक्षा है वही पूजन करने वालों के संस्कार हैं, भगवान की परिचर्या ही आत्मा के पापों को नाश करने वाली हैं, 6 प्रकार का भग शब्द का अर्थ लीला कमल है, धर्म यश दोनों चामर और बीजना है, हे द्विज छत्र धारण करने का निर्भय धाम वैकुंठ है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यही यज्ञ पुरुष भगवान का वाहन गरुड़ है, साक्षात भगवती लक्ष्मी जो भगवान के पार्श्व में विराजमान है वह हरि की अनपायिनी शक्ति है, पार्षदों में अधीश्वर जो मुख्य विश्वक्षेण है वही तंत्र शास्त्र की मूर्ति हैं, अणिमादिक अष्ट सिद्धियाँ जो हैं वही नंद सुनंदादिक भगवान वैकुंठ बिहारी के द्वारपाल हैं, हे ब्रह्मन वासुदेव शंकर शरण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध यही श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की 4 मूर्ति परम पवित्र हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय 4 अवस्थाओं से और इनके कारण विषय मन अज्ञान और ज्ञान से भगवान जाने जाते हैं, यही भावना ईश्वर संबंधी है, अंग उपांग चरणादिक 4 भुजा वाली मनोहर मूर्ति गरुड़ादिक आयुध आकल्प अलंकार इन चारों से युक्त चतुर्मूर्ति भगवान हरि ईश्वर जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरी इन 4 अवस्थाओं को धारण करते हैं, जो पुरुष इन 4 मूर्तियों का ध्यान धरते हैं उनको भगवान वासुदेव 4 फल देते हैं, हे द्विजोतम भगवान वेद के कारण स्वयं दृष्टा स्वमहिमा से परिपूर्ण अपनी माया ही से सब जगत उत्पन्न करते हैं, संभालते हैं और नष्ट करते हैं, क्योंकि ईश्वर सबके अंतर्यामी हैं, जिन मनोहर मूर्तियों की उपासना कई अब उनकी सूझी स्तुति करते हैं, हे श्री कृष्णचंद्र हे अर्जुन के प्रिय सखा हे यदु कुलभूषण हे वसुधा के द्रोही राजाओं के वंश के विध्वंस करने वाले हे अग्नि रूप एक रस पराक्रमी हे गोविंद हे श्रवण मंगल हे गोप वनिताओं के समुदाय और नारद प्रत्यादिकों से पवित्र यश गाए हुए तीर्थों के समान पवित्र कीर्ति वाले हे हरि हे विश्वभावन हे वैकुंठ बिहारी हमारी इस काल रूप संसार से रक्षा करो। जो पुरुष प्रातः काल उठकर एकाग्रचित्त हो महापुरुष भगवान के इन लक्षणों को चित्त में रखकर ध्यान करेगा वह सर्व घटवासी वासुदेव भगवान को अपने हृदय में विराजमान देखेगा। शौनकादिक बोले कि हे सूत जी मूर्तियों के विषय में जो व्यू आपने कहा उसको सुनकर हमको सूर्य के व्यू सुनने की अभिलाषा हुई और राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने पंचम स्कंद में वर्णन किया था कि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष दैत्य ऋषि और देवता इन 7 का सूर्य संबंधी गण मास प्रतीका हैं। इन गणों के नाम और इनके स्वामी सूर्यों के नाम और कर्म हमको सुनाओ, क्योंकि सूर्य नारायण भी नारायण के ही स्वरूप हैं, इसलिए उनका व्यू श्रवण करने की हमारी श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे सर्वत्र जीव मात्रा का आत्मा विष्णु भगवान की माया है। उस अनादि माया से रचित सब लोकों की सीमा में प्रवृत्त करने वाले यह सूर्यनारायण लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। सब लोकों के आत्मा और आदिकर्ता जो विष्णु भगवान हैं वही प्रकट रूप से सूर्यनारायण हैं और यह भगवान ही सब वेदों की क्रियाओं का कारण है। इसी से ऋषि लोग उन क्रियाओं से नाना प्रकार से कहते हैं। हे शौनक भगवान ही सब कर्मों की प्रवृत्ति के लिए माया के संग काल देश क्रिया कर्ता
अनुष्ठान, यजमान, साधन, यज्ञादिक मंत्र, हविष्य, ये 9 प्रकार हरि की माया से हैं। इस प्रकार कवि लोग कहते हैं। काल रूप सूर्य भगवान चैत्रादिक 12 मास लोगों के कर्मों के विषय प्रवृत्त करने को अपने गणों को साथ लिए अलग अलग 12 रूप धारण किए घूमते रहते हैं। चैत्र के महीने में कृतस्थली नाम अप्सरा, हेती नाम राक्षस, वासुकी नाम नाग, तुमरु गंधर्व, रथ कृत यक्ष, पुलस्त्य नाम ऋषि, इनके साथ धाता नाम सूर्य विचरण करता है। मतलब चैत्र के महीने में सूर्य भगवान इस प्रकार से करते हैं। वैशाख में फिर उनका पुंजिकस्थली नाम अप्सरा उनके साथ में रहती हैं। प्रहेती नाम राक्षस, कच्छनीर नाम नाग, नारद नाम गंधर्व, अथोजा यक्ष, पुलह ऋषि, इनके साथ अर्यमा नाम सूर्य विचरण करते हैं। ज्येष्ठ मास में मेनका नाम अप्सरा, पौरुषे नाम राक्षस, तक्षक नाम नाग, हाहा नाम गंधर्व, रथस्वन यक्ष, अत्रि ऋषि, उनके साथ मित्र नाम सूर्य प्रकाश करते हैं। आषाढ़ मास में रंबा नाम अप्सरा, मित्र स्वन नाम राक्षस, शुक्र नाम नाग, हुहु नाम गंधर्व, सहजन्य यक्ष, वशिष्ठ ऋषि, इनके साथ वरुण नाम सूर्य प्रकाश करते हैं। श्रावण मास में प्रमलोचा नाम अप्सरा, वर्य नाम राक्षस, एलापत्र नाम नाग, विश्वावसु नाम गंधर्व, श्रोता यक्ष, अंगिरा नाम ऋषि, इनके साथ इंद्र नाम सूर्य प्रकाश करते हैं। भाद्रपद महीने में अनुमलोचा नाम अप्सरा, व्याघ्र नाम राक्षस, शंखपाल नाम नाग, उग्रसेन नाम गंधर्व, आसारण नाम यक्ष, भृगु नाम ऋषि, उनके साथ विवस्वान नाम सूर्य विचरण करता है। माघ मास में घृताची नाम अप्सरा, वात नाम राक्षस, धनंजय नाम नाग, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, गौतम नाम ऋषि, इनके साथ पूषा नाम सूर्य विचरण करता है। फाल्गुन के महीने में सेनजित नाम अप्सरा, वर्चा नाम राक्षस, एरावत नाम नाग, विश्व नाम गंधर्व, ऋतु यक्ष, भरद्वाज नाम ऋषि, इनके साथ पर्जन्य नाम सूर्य भ्रमण करता है। अगहन के महीने में उर्वशी नाम अप्सरा, विद्युत शत्रु नाम राक्षस, महाशंख नाम ऋतु, सेन नाम गंधर्व, तार्क्ष नाम यक्ष, कश्यप ऋषि, इनके साथ अंशु नाम सूर्य प्रकाश करते हैं। पौष के महीने में पूर्वचित्त नाम अप्सरा, स्फूर्जरा नाम राक्षस, कर्कोटक नाम नाग, अरिष्ट नेमी गंधर्व, उर्न यक्ष, आयु ऋषि, इनके साथ भग नाम सूर्य विचरण करते हैं। आश्विन मास में तिलोत्तमा नाम अप्सरा, ब्रह्मपेत नाम राक्षस, कंबल नाम नाग, धृतराष्ट्र नाम गंधर्व, शतजित यक्ष, जमदग्नि ऋषि, इनके साथ त्वष्टा नाम सूर्य विचरण करते हैं। कार्तिक में रंबा नाम अप्सरा, मखापेत नाम राक्षस, अश्वतर नाम नाग, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि, इनके साथ विष्णु नाम सूर्य विचरण करते हैं। यह सब सूर्य रूप विष्णु भगवान की विभूतियों का जो पुरुष दोनों संध्या काल में स्मरण करते हैं उनके संपूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हैं। यह सूर्य नारायण इन 6 गणों सहित 12 महीनों में सब और घूमते हैं और लोगों को इस लोक में और परलोक में उत्तम बुद्धि देते हैं। अप्सराएं सुंदर श्रृंगार कर करके सूर्य नारायण के सम्मुख नृत्य करती हैं। बलवान राक्षस रथ को पीछे से ढकेलते हैं, यक्ष रथ को जोड़ते हैं, नाग रथ को बांधते हैं, गंधर्व सूर्य के आगे यशगान करते हैं और ऋषिश्वर मुनीश्वर ऋग यजु साम वेद के मंत्रों से श्री सूर्य नारायण की स्तुति करते हैं। 60,000
निर्मल बालकिल्य ब्रह्मर्षि अंगुष्ठ प्रमाण मात्र स्वरूप सब मिलके स्तोत्रों से विभु के सम्मुख होकर पिछले पांवों से चलते सूर्य नारायण की स्तुति करते हैं। आदि अंतरहित अजन्मा भगवान हरि ईश्वर इस प्रकार कल्प में अपना सूर्य रूप विभाग करके संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंदे भाषा टीकायाम सूर्य व्यूह विवरणम नाम एकादशो अध्याय। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंग बली की जय।